सपोज दैट आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हुए हैं और वहाँ से आप अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और तभी आप देखते हैं कि अर्थ पर मौजूद इंसान, बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ, ट्रेन समेत सारी चीजें अनकंट्रोल होकर अचानक से हवा में उड़ने लगी हैं। समुद्र में सैकड़ों फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं और आधी दुनिया समुद्र के पानी में डूब रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी पर ऐसा क्या हुआ है जिसने कुछ पल में ही अर्थ का ये हाल कर दिया है। एंड द आंसर इज दैट कि अर्थ ने अचानक से रोटेट करना बंद कर दिया है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि क्या सिर्फ पृथ्वी का रोटेशन बंद होने से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है? अगर हाँ तो कैसे? तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्या होगा अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का फैक्ट स्पिन में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बात तो हमने स्कूल में पढ़ी है कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे का समय लगता है और इसी वजह से हमें पृथ्वी पर दिन और रात देखने को मिलते हैं। अर्थ के रोटेट करने की स्पीड लगभग 1609 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। पर मिनट अर्थ की स्पीड 27.7 किलोमीटर और वहीं पर सेकंड अर्थ के रोटेट करने की स्पीड 460 मीटर है। हालांकि पूरी पृथ्वी की रोटेशन स्पीड एक जैसी नहीं है। मैंने जो आपको स्पीड बताई है वो इक्वेटर की है। पोल्स के क्लोजर जाने पर ये स्पीड कम होती जाती है। अभी हमारी पृथ्वी को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन आज से कई मिलियंस ऑफ ईयर पहले ये समय सिर्फ 22 घंटे था। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि 22 घंटे बढ़कर 24 घंटे कैसे हो गया? दरअसल दोस्तों, हमारी पृथ्वी के रोटेशन की स्पीड करोड़ों सालों से कम हो रही है। इस वजह से पृथ्वी का एक दिन हर सदी में 2 मिलीसेकंड के लिए बढ़ रहा है। अब चूंकि ये बढ़ोतरी करोड़ों सालों से हो रही है, इस वजह से 2 मिलीसेकंड से बढ़ते बढ़ते पृथ्वी का एक दिन 22 घंटे से बढ़कर 24 घंटे हो गया है। अर्थ की स्पीड धीरे धीरे ही सही पर कम हो रही है। अब मान लेते हैं कि ड्यू टू सम अननोन रीजन अचानक से पृथ्वी ने रोटेट करना बंद कर दिया, तब दुनिया का वो हाल होगा जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब हम बस में ट्रेवल करते हैं तब अगर बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक लेता है तब हम सभी एक झटके में आगे की ओर झुक जाते हैं। जब अर्थ के रोटेशन पर ब्रेक लगेगा तब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे अचानक से ब्रेक लेने से होता है, बट विद अ लार्ज इफेक्ट। बस की स्पीड तो केवल 50-60 किलोमीटर पर आवर की होती है और इस वजह से हम थोड़ा आगे झुकते हैं और वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। बट एज यू नो दैट अर्थ के रोटेट करने की स्पीड लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर है। रोटेशन स्टॉप होते ही पृथ्वी पर मौजूद सारी चीजों के ऊपर अचानक ही 1600 किलोमीटर पर आवर का फोर्स लगेगा और एक झटके में ही पृथ्वी पर मौजूद सारी चीजें अपनी जगह से ईस्ट डायरेक्शन में फेंकी जाएंगी। दुनिया में कोई ऐसी बिल्डिंग या इंसान की बनाई हुई कोई भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जो 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ स्टैंड कर सके। तो पृथ्वी की सारी चीजें अपनी जड़ों से उखड़कर हवा में चली जाएंगी। हवा में जाने का झटका इतना जोरदार होगा कि इंसान समेत ऑलमोस्ट सभी लिविंग थिंग हवा में ही मारे जाएंगे। हवा में जाने वाली चीजें काफी दूर तक चली जाएंगी और जब इनकी स्पीड कम होगी तब ग्रेविटी की वजह से ये सारी चीजें वापस पृथ्वी पर आकर गिर जाएंगी। रोटेशन रुकने के 5 सेकंड के भीतर ही पृथ्वी का हाल ऐसा हो जाएगा जैसे न्यूक्लियर अटैक से तबाह हुए किसी शहर का होता हो। रोटेशन रुकने का इफेक्ट समुद्र पर भी पड़ेगा और समुद्र में भी सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कई 100 फीट ऊंची लहरें उठने लगेंगी। समुद्र की इन ऊंची लहरों में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका पूरी तरह से डूब जाएंगे। अब तक जो थोड़े बहुत लोग बचे होंगे इस सुनामी में वो भी मारे जाएंगे। सुनामी इतनी तेज होगी कि समुद्री जीव जंतु भी मर जाएंगे। सुनामी के दौरान ही समुद्र की लहरें इक्वेटर से पोल्स की ओर बहने लगेंगी एंड इवेंचुअली पृथ्वी पर मौजूद सभी समुद्र मिलकर 2 जॉइंट ओशियन के रूप में बदल जाएंगे। रोटेशन की वजह से पृथ्वी पर लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, लेकिन रोटेशन रुक जाने की वजह से दिन रात का ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह बदल जाएगा। 12-12 घंटे के दिन रात के बजाय पृथ्वी पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होने लगेगी। पृथ्वी का टेम्परेचर भी काफी बढ़ जाएगा। 6 महीने के दिन में टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक होगा, तो वहीं 6 महीने लंबी रात होने पर टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इस नई दुनिया की दिन की गर्मी जला देने वाली होगी और वहीं रात की ठंडी जमा देने वाली। इंसान और जीव जंतु तो पहले ही मर चुके होंगे
अब जो पेड़ पौधे बचे होंगे 6-6 महीने वाले दिन और रात के इस नए सिस्टम में पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट पेड़ पौधे भी दुनिया से खत्म होने लगेंगे। अगर कोई इंसान इन सब के बावजूद भी दुनिया में सरवाइव कर लेता है, तब भी खतरनाक रेडिएशन से उसके लिए बचना असंभव हो जाएगा। अर्थ के कोर में मौजूद मोल्टेन आयरन रोटेशन की वजह से मोशन में रहता है, जिससे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन और सूरज से निकलने वाले हार्मफुल चार्ज पार्टिकल्स को पृथ्वी तक आने से रोकता है और पृथ्वी को लाइफ के लिए सुटेबल बनाता है। रोटेशन रुकने से मैग्नेटिक फील्ड भी डिसअपियर हो जाएगी और फिर खतरनाक रेडिएशन पृथ्वी पर आने लगेंगे, जो पृथ्वी पर मौजूद बचे कुचे जीवन को भी खत्म कर देगा। बैक टू रियलिटी। अगर आप सोच रहे हैं कि सच में अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, तो फिर तो ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हमारी अब तक की जानकारी के मुताबिक यूनिवर्स में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो किसी भी प्लैनेट के रोटेशन को रोक सके। सो डोंट वरी गाइस, एंजॉय योर लाइफ एंड कीप वॉचिंग अवर वीडियोस। पर यार, उसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो कर लो ना। इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस जो लेकर आती हूँ आपके लिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही कमेंट भी करिए। टेक केयर एंड बाय बाय।